हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे एजुकेशनल ऐप पर एजुकेशन हब हजारीबाग में। ठीक है, आज हम लोग झारखंड सचिवालय के सिलेबस को समझेंगे। ठीक है, पहले कोई भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सिलेबस आप लोगों को पता होगा, मुझे पता है, लेकिन जिन भाई लोग को नहीं पता है कम से कम वो पहले समझ ले सिलेबस को, ताकि आगे की जो रणनीति है वो बना करके तैयारी किया जाए। ठीक है, तो अभी हम जो पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है उसी के आधार पे अभी हालांकि बात चल रही है कि इसमें कुछ चेंजिंग होगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें कि अगर कोई चेंजिंग होता है तो हम उसे कवर जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं कि आखिर झारखंड सचिवालय के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो झारखंड सचिवालय एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी वाला एग्जाम है, तो इसको लिए पहले सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 भाग में पढ़ना है आपको। ठीक है, सिलेबस को 4 भाग में बांटा गया, एक गद्य भाग, पद भाग, उसके बाद नाटक सेक्शन है और साहित्य की अन्य विधाएं हैं। ठीक है, तो देखते चलते हैं हम लोग कि किसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ये पुराने के अनुसार से, नया सिलेबस जैसे ही मॉडिफाइड होके आएगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे पास अवेलेबल है उतना कम से कम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा ये सिलेबस हट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ पार्ट में कमी किया जाएगा और कुछ पार्ट को ऐड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोग इस कोर्स में इनरोल हो चुके हैं या होने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये डेमो वीडियो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप समझिए पहले सिलेबस को, कितना बड़ा सिलेबस है, हम लोग को कवर कैसे करना है, उसके बारे में आगे रणनीति बनाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें गद्य भाग पढ़ना है, इसमें छाहियार कहानी संग्रह पढ़ना है जो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा हुआ है। फिर अगला बुक है वो सोंध माटी पढ़ना है, ये भी एक कहानी संग्रह है जो डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा के लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है वो खोरठा निबंध है जो डॉक्टर विनोद बी ए नौहदार के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 बुक है आप लोगों को पढ़ना गद्य भाग में। ठीक है, ये 3 बुक है, ऐसा नहीं कि 3 कहानी पढ़ना है केवल, नहीं, 3 बुक पढ़ना है आपको इस मतलब गद्य भाग में। अब पद भाग में 4 कविताएं पढ़नी है आपको, 4 कविताएं नहीं, 4 कविता का बुक पढ़ना है आपको, ये चीज़ सोचना है। ठीक है, तो दामोदर कोराय पढ़ना है, आखी गीत पढ़ना है, खोरठा कांठे पैदे खंडी पढ़ना है और एक मौनी फूल पढ़ना है। इसमें 6 सर्ग पढ़ना है दामोदर कोराय में। आखी गीत में आपको लगभग 70 या 71 कविताएं पढ़नी है। फिर इसमें भी खोरठा कांठे पैदे खंडी में भी 20-21 कविताएं हैं। एक मौनी फूल में भी लगभग 30-31 कविताएं हैं। तो इन सभी को पढ़ना है। ठीक है, देख रहे हैं 6 यहाँ इतना इतना सब पढ़ना है, मतलब ठीक है 70 कविता, इसमें 20-21 कविता और इसमें 30, कितना कविता पढ़ना है सो देख लीजिए पहले। उसके बाद थर्ड सेक्शन आता है नाटक सेक्शन। ठीक है, तो इसमें 4 नाटक आप लोगों को पढ़ना है, जो डा है, अजगर है, चाबी काठी है, उद्वासल कर्ण है। चारों नाटक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कुछ कट छट होता है तो यहीं से कटने का संभावना है, नाटक सेक्शन से और कविता वाले सेक्शन से कटने की संभावना है। ठीक है, बाकी ऊपर वाले में से भी रहने की पूरी संभावना है। हो सकता है एक बुक कोई हटा दे, नहीं तो पूरा का पूरा पढ़ने का संभावना है इसमें भी। ठीक है, यहाँ भी कोई ना कोई 2 कविता या 1 कविता रह सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं रह सकता है, कविता का सेक्शन रहेगा, नाटक से भी कुछ ना कुछ रहेगा और साहित्य की अन्य जो विधाएं हैं इसमें आप लोग को हो सकता है कुछ कटौती ना हो। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम गद्य भाग में डिटेल से हम लोग सिलेबस को समझे। गद्य भाग में अभी छाहियार हम लोग कहानी जो संग्रह बुक है उसमें कौन कौन कहानियों को पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें छाहियार है पहला कहानी बोनेग लोर, हम कैसे जियब, बुबा एगो कहनी कही दे, गुरुजी की फिकीर, समय कटवा ताश खेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डकैत और लुटेरा,
नावा छोट जिम्मेदार और एक देवता के खाए गए डाकिन। ये 10 कहानियां हैं जो आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है, छाहियार बुक में केवल। उसके बाद सोंध माटी आता है, इसमें भी 10 कहानियों को हम लोगों को पढ़ना है। उबार, जिंदगी डुबानी, धुआं धंधा, माय किलोर, अजवायर भौजी बेड़ैल चेंगल, डूबैला जिनरा, ओ दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर हो। 10 कहानियाँ इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। अब तीसरा है सेक्शन, वो निबंध है, तो इसमें 12 निबंध को पढ़ना है, ठीक है, जो BA नौहदार के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसमें सब टाइप चल रहा है, ये पढ़ना है। बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, ये पढ़ना है। बैजका बगरा काम कम, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकरे का आत्मकथा, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर श्रेष्ठता योगदान, ठीक है, ये प्रेमचंद के बारे में पढ़ना है। फिर भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, ये पढ़ना है। फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ये पढ़ना है। छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतर हाट, मतलब इतना पढ़ना है। उसके बाद हामिन के संस्कृति और तकर उपरे संकट। उसके बाद पढ़ना है खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी, फिर हमें खड़ा हो। मतलब 12 ये जो निबंध है इसका हम नाम आप लोग के सामने पढ़े। इन सारे को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ये नहीं कि शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद पद भाग में हम लोगों को पढ़ना है दामोदर कोराय, ठीक है, ये एक प्रबंध काव्य है, ठीक है। इसमें 6 सर्ग हैं, 6 सर्ग का नाम हम आपको केवल अभी बता रहे हैं, ये पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर इसमें भी बता रहे हैं, मेला सर्ग है, सरंची कमल सर्ग, राजवैद, अमर चट्टान, हून और हाडपा, ये इतना सब आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है, और नोट्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आंखें गीत पढ़ना है, जिसमें आपको 71 कविताएं पढ़नी है, ठीक है, ये श्रीनिवास पानूरी के द्वारा लिखा हुआ है। फिर खोटा कांठे पैदे खंडी पढ़ना है, जो एक के झा द्वारा लिखा गया है, इसमें 19 कविताएं हैं, ठीक है। उसके बाद एक मौनी फूल पढ़ना है, इसमें 31 कविताएं हैं, ठीक है। इतना सारा आपको पढ़ना है। फिर नाटक में 4 नाटक आपको पढ़ना है, डाह, अजगर, चाबी खाटी और उद्वासल कर्ण पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ना है, जिसमें संस्मरण पढ़ना है। संस्मरण में बोरवा अड्डक अक्षय बोर पढ़ना है, जो शांति भरत लिखा गया है। फिर उड़ गेले फुलवा रह गेले बांस, जो गोविंद मातो जंदलिक के द्वारा लिखा गया है, जंगली। उसके बाद हंसमुख कवि तितकी राय, इसके बारे में पढ़ना है, जो जनार्दन गोस्वामी व्यथित लिखे हैं। फिर अगला है मने परे सावलक खेड़ा अधपूर्वा यात्रा, जो पंचम महतो लिखे हैं, इसको पढ़ना है ना। उसके बाद उजड़ल खोंद खोटा साहित्यिक पुरोधा पानूरी जी, इसको लिखे हैं विश्वनाथ दसोंदी राज, ठीक है। उसके बाद कम्युनिस्ट विचारधारक लोग पानूरी जी, जो शिवनाथ पारमानिक लिखे हैं, इनको भी पढ़ना है। विष्णुपुरे दुर्गा पूजा जनार्दन गोस्वामी व्यथित लिखे हैं, इसको भी पूरा पढ़ना है, ठीक है। इतना मतलब समझ पा रहे ना सिलेबस कितना बड़ा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपना रणनीति भी बनाना है। उसके बाद जीवनी पढ़ना है, बड़का बुजुर्ग बिरसा, जो एक के झा द्वारा लिखा गया है। उसके बाद तिलका मांझी के बारे में पढ़ना है, रामनारायण सिंह, शेख भिखारी, विश्वनाथ दसोंदी राज, श्रीनिवास पानूरी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा और विनोद बिहारी महतो के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत में दार्जिलिंग और गंगटोट जहर यात्रा, डहर यात्रा, जहर पढ़ दिया सॉरी, ठीक है, ये चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है। फिर छोटा नागपुर नैनीताल नेतरहाट, BA नौहदार, इसको पढ़ना है। शंकरी नदी कछार, इसको पढ़ना है। गंगा सागर पानूरी जी के खोजे 3 दिन, ये पढ़ना है। अंडमान पंचम महतो द्वारा लिखा गया, इसको पढ़ना है, ये यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। उसके बाद दामोदर पारसनाथ बौंडी जहर यात्रा, इसको पढ़ना है। फिर हमर नेतरहाट यात्रा, ये पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे हम लोगों को मनचरैया बुक को पढ़ना है, ठीक है। मनचरैया बुक में 8 यात्रा वृत्तांत हैं, जो पंचम महतो द्वारा लिखा गया है, उसको पढ़ना है। फिर शब्द चित्र को पढ़ना है, ठीक है। तो शब्द चित्र में 4 शब्द चित्र पढ़ना है, रहिस्का, पुट्टी और पालू, संस्कृति के झगड़ा और एगो कुकरेक आत्मकथा, ठीक है। और अगर इसमें खोटा व्याकरण को शामिल हो जाता है इस हमारे सिलेबस में, तो हम उसे भी कवर करवाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो इसके लिए हमारा ऐप पे अभी जो कोर्स चल रहा है वो मात्र 999 रुपया का है, ठीक है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो। बाकी तैयारी करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस चाहिए, ठीक है, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी
ऐप में तो आए हुए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग जो लोग यूट्यूब में देख पा रहे हैं तो हमारा ये डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लासेस रेगुलर होगी आप लोगों की। ठीक है, ऐप पे होगी अब क्लासेस रेगुलर। ठीक है, यूट्यूब में भी मिलेगा, कुछ ना कुछ मटेरियल यूट्यूब पे भी आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, इसलिए निश्चिंत रहें। ठीक है, चलिए, जिन लोगों को अगर ज्वाइन करने में कोई तकलीफ आ रही हो, ठीक है, बाय द वे ऐप तो डाउनलोड किए, कोर्स कैसे परचेज किए, या तो कोई परचेज कर लिए और कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9135304421। ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और आपने जो पेमेंट वगैरह किया है उसका स्लिप भी भेजिएगा। ठीक है, ताकि हम आपको सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो ऐसे दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगला हम एक कहानी ज़रूर लेके आएंगे, छाहर का ही कोई कहानी लेकर आते हैं। इसमें आप लोगों को मिलेगा क्या क्या, थोड़ा सा हम वो डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, इसमें आप लोगों को मिलने वाला है, पहला तो पीडीएफ मिलेगा, नोट्स पीडीएफ। ठीक है, हमारे पास मतलब जो नोट्स अवेलेबल है वो पूरा का पूरा आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जो ओरिजिनल बुक है उसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, ताकि आपको जब मन करे कि ओरिजिनल बुक से हम पढ़ें तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको मिलेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर वाइज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना रहे। समझ पा रहे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा इस बात से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, क्या क्या मिलेगा वो ध्यान रखें। वीडियो लेक्चर सारा मिलेगा, पहला सब वीडियो लेक्चर मिलेगा, उसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, नोट्स का पीडीएफ, ओरिजिनल बुक का पीडीएफ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी पीडीएफ मिलेगा। और अगर टेस्ट के लिए वैसी बात बन पाती है तो हम आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जैसे एक बुक हमारा कंप्लीट हो जाएगा या एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया तो उसका भी हम मतलब टेस्ट ले लिया करेंगे कि आप कितना सीखे। ठीक है, तो इतना सारा कुछ आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 999 रुपया में। ठीक है, ये हम कोई मतलब ये नहीं है मतलब, ठीक है, कि ऑफर प्राइस चल रहा है ले लीजिए, ये सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हमने सबको ध्यान में रखते हुए मात्र इतना प्राइस रख दिया है। ठीक है, बाकी आप खुद कोर्स में एनरोल होने के बाद देखेंगे कि आपको कितना मिल पा रहा है। इतना बात जान लीजिए, आपका पूरा फुल पैसा वसूल यहाँ से हो जाएगा, इतना कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा बहसबाजी नहीं। ठीक है, जिन लोग को समझ में आ चुका है इनरोल होइए और अपना काम शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।